राजा, उस दिन तुम मेरी आंखों में धूल झोंककर एयरपोर्ट से निकल भागे, लेकिन आज नहीं निकल पाओगे। यह गलत फहमी नहीं, बल्कि ये जाली नोट तुम्हारे मुजरिम होने का ठोस सबूत है। यू आर अंडर अरेस्ट। अश्विनी, तुम और इस वक्त? मैं यहाँ मुजरिम की तलाश में आया हूँ। मुजरिम की तलाश और यहाँ? क्योंकि यहाँ उसको पनाह मिल सकती है। अश्विनी, मत भूलो कि ये आईजी पुलिस का घर है। और इस घर में उसका एक हिमायती भी रहता है, और वो है तुम उससे मोहब्बत करती हो। उसका नाम है राजा। राजा और मुजरिम? नहीं, तुम झूठ बोलते हो। झूठ और सच का पता तो अभी चल जाएगा। मैं इस घर की तलाश लेना चाहता हूँ। हरगिज नहीं। तुम हसद की आग में जल रहे हो और राजा को मेरी नजरों से गिराना चाहते हो, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। जिसकी मोहब्बत का तुम दम भर रही हो, वो स्मगलिंग के बहुत बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है। वो समाज और इंसानियत का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आओ मेरे साथ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हारी आंखें ये देख सकती हैं? मैंने उसकी टांग में गोली मारी थी। ये खून राजा का है। अगर ये राजा के खून के निशान है तो राजा कहाँ है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये खून राजा का है, किसी और का नहीं? तुम जज्बात में बहक गई हो। तुम्हारा दिमाग मान भी जाए मगर दिल कभी नहीं मानेगा। तुम्हारी आंखें मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं, मगर कानून की तेज आंखें मुजरिम को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। इस सपना बाय। नहीं, तुम पुलिस की नजरों में आ चुके हो। तुम्हारा कहीं भी आना जाना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। राजा, तुम्हें हैरत हो रही होगी कि आधी रात को मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पाँव में गोली लगी है और गोली निकालने के लिए तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे अफसोस है सपना, पुलिस की नजरों में आने के बाद मुजरिम अपने घर नहीं जाता। पुलिस उसके घर पहुंचती है। मैं अश्विनी कुमार बोल रहा हूं, नाकाम आशिक नहीं, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर। आज
तेरी आजमाइश का आखिरी दिन है प्रोफेसर। आज हम देखेंगे कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। मुझे भी देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। प्रोफेसर, आज हम तेरे कत्ल का ऐसा सामान लेकर आए हैं कि आज तेरा ज़मीर, तेरी गैरत मुझे वो फॉर्मूला देने के लिए मजबूर कर देगी तुझे। जमार! छोड़ दो। डैडी! बेटी! प्रोफेसर, आज तक हम तुम्हारी बेटी की शख्सियत से खेलते आए हैं, लेकिन आज हम तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलेंगे। नहीं। तो फिर फॉर्मूला बताओ। नहीं पिताजी, मत जाने दीजिए मुझे, लेकिन इस जालिम के हवाले फॉर्मूला मत कीजिए। जालिम, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे मेरी बेटी को। छोड़ देता हूँ, पहले फॉर्मूला बताओ। बताता हूँ। That's like a good father. नहीं पिताजी। बताओ। मैं फॉर्मूला डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। फिर वही ड्रामा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला तैयार करने में कम से कम 8 दिन लग जाएंगे। 8 दिन? ठीक है प्रोफेसर, अगर 8 दिन के अंदर अंदर तूने मुझे वो फॉर्मूला नहीं दिया तो मैं तेरी इस बेटी को नंगा करके बाजार के चौराहे पे लटका दूंगा। समझे? समझे कि नहीं? नजर में ढांप के रंगीन ख्वाब लाया हूँ, छुपा के दिल में वफा की किताब लाया हूँ। ये इश्क है या जुनून है मेरा खुदा जाने, मैं एक गुलाब की खातिर गुलाब लाया हूँ। ये क्या? नजर में शोले, माथे पे बल। आज लगता है किसी बदनसीब की शामत आने वाली है, क्योंकि हमारी हुस्न की सरताज गुस्से में बल खाई हुई है। शायद मोहब्बत के रजिस्टर में हमारी गैरहाजिरियां ज्यादा लग गई होंगी, इसीलिए हुजूर हमसे खफा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम तक आने की? हुजूर, जो आपके दिल तक पहुंच सकता है, क्या आपके बेडरूम तक नहीं पहुंच सकता? दिल से तो तुम्हें मैं निकाल ही चुकी हूँ, अब मेहरबानी करके मेरे बेडरूम से भी निकल जाइए। सपना, ये क्या कह रही हो? लगता है किसी दुश्मन ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। यही तो मुश्किल है, मैं आज तक यही नहीं समझ पाई कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मेरी दोस्ती का अपमान किया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि तुम गैर कानूनी काम करते हो, अफसोस तो इस बात का है कि जो बात मुझे तुमसे मालूम पड़नी चाहिए थी, वो बात मुझे अश्विनी से पता चली। तुमने मुझे अंधेरे में रखा राजा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। नहीं सपना, मैंने तुम्हें कभी अंधेरे में नहीं रखा। उस दिन गेटवे पे मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने कुछ नहीं सुना था। तो ये तुम्हारा कसूर था। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही था, जो मैंने जिंदगी के सफर के लिए तुम जैसा हम सफर चुना। प्यार कोई बंदिश नहीं सपना, प्यार तो एक आजाद जज्बे का नाम है। किसी मोड़ पर हम सफर मिलते हैं, किसी मोड़ पर बिछड़ जाते हैं, और आज वो मोड़ आ गया है जिस पर हम बिछड़ने वाले हैं।